नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर यानी पीके की, जिन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीतियां बनाते बनाते प्रशांत किशोर अब खुद भी राजनीति के मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी जन स्वराज पार्टी का ऐलान कल कर दिया है। बिहार में यह ऐलान किया गया है। बिहार में पार्टी की शुरुआत होगी। बिहार में चुनावी मैदान में पहले उतरेंगे, उसके बाद देश के अन्य हिस्सों में भी जाएंगे। बिहार में अपने राजनीतिक पार्टी की शुरुआत कर रहे प्रशांत किशोर के सामने क्या चुनौतियां हैं? देखिए, दो बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले है कि जो बिहार की राजनीति है वो पूरी तरह से जातियों में बटी है। दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, तो इन जातियों में बिहार की राजनीति पूरी तरह से बटी हुई है। और वो देखा जाए तो दो ध्रुवों में है, एक एनडीए की राजनीति है और एक महागठबंधन की राजनीति है। तो अगर पिछले कई चुनावों को देखा जाए तो या तो उसमें महागठबंधन को सफलता मिलती है या एनडीए को सफलता मिलती है। जो वोटर हैं इन दो घटकों में, दो गठबंधनों में बटे हुए हैं। अब ऐसे में, ऐसे वक्त पर जब दोनों महागठबंधन वहां पर मजबूत हैं, दोनों गठबंधनों की स्थिति बेहद मजबूत वहां पर मानी जा रही है और कई बार ऐसा लगता है कि बराबरी का मुकाबला दोनों के बीच में है। ऐसे में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की शुरुआत कर रहे हैं, तो इन गठबंधनों की जातीय राजनीति से निपटना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्या उनके लिए संभव होगा कि वो बिना जाति के बिहार की राजनीति में अपनी पैठ बना सकें, अपनी पहचान बना सकें? देखिए, इसमें एक चीज उन्होंने नहीं की है, उन्होंने युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने की कोशिश की है। आज हम बात करते हैं कि देश की सबसे ज्यादा आबादी युवा है। वो युवा श्रेणी में अगर हम जो वोटर की आयु होती है 18 साल से अगर देखें, 18 से हम अगर 40 की आयु वर्ग में देखें तो सबसे ज्यादा लोग होते हैं, सबसे ज्यादा आबादी होती है। इस आबादी को टैप करने की कोशिश कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा है। राजनीतिक दल की जो चुनावी मुहिम होती है वो जाति के आधार पर होती है, वो धर्म के आधार पर होती है, वो लिंग के आधार पर होती है। लेकिन युवाओं को फोकस करके कोई भी दल अपनी राजनीति को केंद्र बिंदु में आज तक नहीं लाया है। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये कोशिश की है, उन्होंने युवाओं को टारगेट किया है। इसलिए पटना में कल जो उनकी रैली हुई उसमें 70 से 75% युवा थे, युवा आबादी थे, 18 से 30 साल के आयु वर्ग के लोग थे। अगर प्रशांत किशोर युवाओं पर फोकस कर लें, युवाओं को ये विश्वास दिलाने में सफल हैं कि वो एक अच्छी राजनीति कर सकते हैं, एक अच्छी राजनीति बिहार में दे सकते हैं, तो जो वो जाति का समीकरण है, जो बिहार में जो जाति के जो राजनीतिक समीकरण बनते हैं, उसको पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफी हद तक तोड़ सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी उनके लिए जाति की व्यूह संरचना को तोड़ना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और युवाओं के जरिए उसमें सेंध लगाना उनके लिए सबसे ज्यादा आसान भी है। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा?